वेलकम टू माय चैनल आवर स्मार्ट स्टडी, जहां आप करते हैं स्टडी एवं स्मार्टनेस। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए चैप्टर 2 फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का ऑल वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। इससे 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा और 2-3 नंबर का लघु उत्तरीय में सब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा, उसका भी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। तो बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तो आज का हमारा पहला नंबर प्रश्न करा, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकोड़ने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये घटती है। मान लीजिए द्रव का कोई बूंद, जैसे जल का एक बूंद हुआ, उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। जब वह सिकुड़ता है तो क्या होता है? घटता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। क्या होगा? सी 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप एक बात नोट कर लीजिए, जब भी हमसे पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में स्थित बंद पृष्ठ और विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इसका हमेशा राइट आंसर होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कोई भी हो सकता है लेकिन 0 होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वहाँ तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसके भीतर का विभव होगा। तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन नंबर बी, जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ रही है, परिवर्तित रह रही है, अनिश्चित है। तो जब एक और प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आ रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो घट रही है, ऑप्शन नंबर ए। स्थितिज ऊर्जा का मान घट रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अर्थात कहने का है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर आने पर निकाय अर्थात वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, निकाय का अर्थ होता है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप आता है लाने पर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाए तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या करने पर? जब एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाएगा तो आवेश का स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न करा, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। कुछ ऋणात्मक आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, याद रखिएगा निगेटिव चार्ज, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न करा, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है? तो कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य काम नहीं करता जब समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कार्य नहीं कार्य करता, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। समविभवी तल क्या होगा जब x दिशा में हो? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, xy तल में, ऑप्शन नंबर बी xy तल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा, विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य हो जाते हैं। विद्युत विभव शून्य होता है
विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा दोनों ही अनंत होते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। किस लिए? आवेशित खोखले गोलाकार चालक को केंद्र पर रखने पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है डिबोई का मात्रक है। तो डिबोई किसका मात्रक है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी। डिबोई किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसे स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपको ऐसा मात्रक के रूप में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध। तो इसके बीच संबंध क्या होगा? इसका संबंध होगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, अर्थात यहाँ डिफ्रेंसिएशन करके बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य होगा। तो क्या होगा? 2Pe। क्या होगा? 2Pe। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा 2Pe। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न कर रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी त्वरण क्या इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए बोल रहा 0, ऑप्शन बी बोल रहा 1 EV, ऑप्शन सी बोल रहा 2 EV, ऑप्शन डी बोल रहा 4 EV। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 EV, यानी वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुम्हारा 15 नंबर प्रश्न कर रहा है जब किसी बिंदु को x/z मीटर में पर विद्युत v बराबर 4x विभव वोल्ट है तो बिंदु 1 मीटर 0.2 मीटर पर विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट मीटर में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश। ऋणात्मक हो जाएगा और किसके अनुदिश? तो x अक्ष के अनुदिश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। तो अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है, यानी 2/1 को अनुपात में 2:1 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक या 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में आने लायक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग को हमने सब्जेक्टिव वाले वीडियो में जब पढ़ा रहे थे वैद्युत आवेश, तो उसमें बताया था कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात स्थानांतरण ही आवेश का कारण। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न का रहा निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है? तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी बोल रहा वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी बोल रहा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी बोल रहा इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन कूलम या वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 19 नंबर प्रश्न कर रहा है 2 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनके तुल्य धारिता होगी। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी C/2। क्या हो जाएगी? C/2। ऑप्शन नंबर सी राइट। श्रेणी क्रम में हम लोग सजाते हैं तो 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 ...
तो इस तरह श्रेणी क्रम में सजाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो क्या करा, जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। फिर से सुन लीजिए, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।